तो दोस्तों हम अब बता रहे हैं आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपसे मिलते रहें आपको। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच तक चला, यानी कि 4 साल के बीच चला। और 4 साल में लगातार कई बार युद्ध होते रहे बीच बीच अंग्रेज़ों के बीच और हैदर अली, इसके अलावा जो भी मैसूर राज्य किया जैसे टीपू सुल्तान आ गए थे, तो इनके बीच बराबर युद्ध इस दौरान पे चलता रहा। इसीलिए इसको कहा गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ये उस समय बंगाल का गवर्नर था जब ये द्वितीय युद्ध चालू हुआ। अब द्वितीय युद्ध में हुआ क्या? पहले युद्ध में देखिए हमने आपको बताया था अभी कि हैदर अली का बता ही दिया। अब इस युद्ध में क्या किया हैदर अली ने? पुनः निज़ाम और मराठों का साथ फिर से ले लिया, यानी निज़ाम को और मराठों को आपस में फिर से मिला लिया और उनसे संधि कर ली। संधि करके फिर से क्या किया इसने? अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया था? उसका कारण ये था कि 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने क्या किया था? मैसूर में स्थित एक फ्रांसीसी नियंत्रण वाली जगह थी माहे। ठीक है, एक माहे जगह थी जहां पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। वहां पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने क्या किया? उस जगह पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके फ्रांसीसियों से वो जगह छीन ली थी और अपने कब्जे में ले लिया था। और ये जगह जो आ रही थी यह मैसूर राज्य में स्थित थी। तो इस वजह से इससे क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों से हैदर अली पहले से ही गुस्सा थे और इन पर आक्रमण करना था। तो 1780 ईस्वी में क्या किया हैदर अली ने कि इसने कर्नाटक पर फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, पहले वाले पर भी आक्रमण किया था कर्नाटक पर और फिर से कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। जब कर्नाटक पर आक्रमण किया तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत यहीं से मानी जाती है कि यहीं से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। उस समय किस जनरल को भेजा गया? तो जनरल जॉर्ज बेली को भेजा गया युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध हो रहा था हैदर अली के साथ तो इसने क्या, अरकाट एक जगह है, ठीक है, अरकाट एक जगह थी वहाँ पर जहाँ पर हैदर अली ने इसको हरा दिया और हराने के बाद क्या किया? परास्त कर अधिकार कर लिया। उसने अंग्रेज जनरल जॉर्ज बेली को परास्त कर अरकाट पर अधिकार कर लिया, यानी अरकाट जो जगह जिस पर हो रही थी युद्ध वहाँ पर उसने क्या किया? कब्जा कर लिया हैदर अली ने। अब 80 के बाद 81 में जब हुआ, 81 में फिर से दूसरे जनरल को भेजा गया। दूसरे जनरल कौन थे? तो जनरल आयरकोट। ठीक है, पहले जॉर्ज बेली फिर आयरकोट को भेजा गया। जॉर्ज बेली परास्त हो गए थे तो आयरकोट को भेजा गया। आयरकोट आए 1781 में। तो जब जनरल आयरकोट से हुआ और किसने भेजा? वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि ये कौन थे? बंगाल के गवर्नर उस समय थे, तो वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा था। आयरकोट ने हैदर अली को क्या किया? परास्त किया। कहाँ पर? पोर्टो नोवा में। ठीक है, पोर्टो नोवा क्या एक जगह थी? पोर्टो नोवा ये कॉर्नर पर आपके मद्रास के नीचे पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्टो नोवा जगह पर हैदर अली को उसने परास्त किया। लेकिन यह जो परास्त किया था ये बहुत इसका लाभ नहीं ले पाए अंग्रेज लोग। क्योंकि ये क्षणिक था। क्षणिक कुछ समय के लिए इन्होंने इसे परास्त करके जो किया उसका लाभ नहीं उठा पाए। और हैदर अली पुनः फिर से 1782 ईस्वी में अपने आप को फिर से रिकॉल करता है, फिर से अपनी सेना को संगठित करता है। और संगठित करने के उपरांत इसने अंग्रेज़ों को फिर से पराजित कर दिया, यानी कि 82 में अंग्रेज़ों को इसने पराजित कर दिया पूरी तरह से। और पराजित करने के बाद अंग्रेज विफल हो गए। और विफल जब हो गए लेकिन युद्ध क्षेत्र में हुआ क्या कि इतना युद्ध हुआ था तो वो घायल इतना हो गया हैदर अली कि हैदर अली जब वापस आके अपने इलाज करवा रहा था तभी उसकी मृत्यु हो जाती है घायल होने के कारण। और यह मृत्यु कब होती है? तो 7 दिसंबर 1982 में। ठीक है, 7 दिसंबर 1982 ईस्वी में हैदर अली की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा होता है जो कि टीपू सुल्तान था। ठीक है, टीपू सुल्तान ये क्या करता है? गद्दी पर बैठ जाता है हैदर अली की मृत्यु के बाद। अब जो द्वितीय युद्ध चल रहा था वह अभी बंद नहीं हुआ था। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने राज्य को संभाला और उसने उस युद्ध को जारी रखा। ठीक है, 1784 तक। कब तक जारी रखा? 82 से लेकर के 1784 तक इसने टीपू सुल्तान बराबर अंग्रेज़ों से
लड़ता रहा। और इसके बाद लास्ट में मैंगलोर में एक संधि होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। मैंगलोर की संधि होती है और मैंगलोर की संधि में दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए राज्य एक दूसरे को वापस कर दिए और इसके साथ ही यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चलता है। इस प्रकार से ये दो युद्ध के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध का तृतीय युद्ध है और चतुर्थ युद्ध है। तृतीय युद्ध और चतुर्थ युद्ध दोनों टीपू सुल्तान के साथ होते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको टीपू सुल्तान के बारे में पूरी जानकारी देंगे और तृतीय युद्ध के बारे में और चतुर्थ युद्ध के बारे में भी उसी वीडियो में आपको कवर करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ की समाप्ति होती है और इसको एक फॉर्म में चारों युद्धों का हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे एक ही जगह पर, ताकि आप आसानी से उसको याद कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे वीडियो को, हमारी मेहनत को आगे सब मिलता रहे, आपका बल, आपका साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।